से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम की महिमा का वर्णन करते हुए आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है, आप सब समझें। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ, बाबा जी कहते हैं। आप इसके पहले भी तो अपना ही विचार दे रहे थे, लेकिन अब विचार से कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई विशेष बात बताने जा रहे हैं, एक विचार एक विशेष विचार। तो ये बात कर रहे हैं कि मैं एक विचार से अपनी बात कहता हूँ। क्या कहने जा रहे हैं बाबा? कहते हैं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। ये विशेष विचार कैसे बड़ा है कहते हैं, इसको आगे बताकर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहन कर साधुओं को सुखी किया है। माने अपने कष्ट में प्रभु ने जब जन्म आए तो वन में जब गए तो कष्ट सहते रहे, और वो जो है सभी संत महापुरुषों को उन्होंने जो है सुखी किया, यानी उनको जो है जो पूर्णत्व जो जिसके लिए तपस्या करते थे उसको दर्शन देकर उन्हें मुक्त कर दिया। और परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। अगर कोई समस्या जीवन में आ जाए, अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा चारों तरफ हम फंस गए हैं, हम दुखी हो गए हैं, उस समय अपने हृदय में श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रभु श्री राम का नाम का वंदना करें, हम अवश्य जो है सफल हो जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि ले आओ, मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ कि ये जो है तुम हर दुखों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि कल्याण स्थापित हो जाएगा। तुम इस कलयुग में अन्य क्रियाओं को करते हुए भी जो चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हो, वो चीज जो है तुम्हें राम नाम को जप करने से मिल जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, आगे कहते हैं कि श्री राम ने एक तपस्वी की स्त्री यानी कि अहिल्या जी को तार दिया था, परंतु नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। जो हमारी बुद्धि जो है कुबुद्धि से सुबुद्धि होती है, इसमें राम का नाम का ही प्रभाव है। कैसे भी किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आपके परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा है, कोई ना कोई एक ऐसा मंदोदरी है जो रावण के कुकर्मों को भी जो है वो आड़ कर रखी है, वो जो है अपने शुभ कर्मों से वो उसको जो है प्रोटेक्शन दे रही है, सहायता दे रही है। उसी तरह से जो है हमारे जो है राम का प्रभाव जो है हमारे जीवन में सुख शांति के कल्याण का कारण बनता है। इसमें इसका कारण जरूर है, प्रभु की कृपा है। आगे बोलते हैं कि श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़िका जो थी, किसकी कन्या थी? यक्ष की कन्या थी ताड़िका। तो यक्ष की कन्या की सेना और पुत्र, उसके पुत्र सुबाहु सहित समाप्त किए, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को नाश कर देता है। जैसे रात्रि का अंधकार हो और सूर्य का प्रकाश होते ही सब कुछ जगमग जगमग होने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसी तरह से प्रभु का नाम जो है ऐसा है, ये जब प्रकट होता है जिसके हृदय में, तो ये सारे जो है दुख दोष संकट समस्याएं भक्तों के जीवन से वो उसी तरह से नाश हो जाता है जैसे कि रात्रि में सूर्य का उदय होने पर रात्रि का नाश हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा। देखिए इतनी उपमाओं को लेकर चल रहे हैं, कहते हैं कि देखो राम से बड़ा राम का नाम, तो राम से बड़ा राम का नाम में कहते हैं कि ये तो मतलब उनका जो कार्य है उस समय की स्थिति परिस्थिति और उसके अनुसार से मतलब उनका जो है प्रभाव जो है कम था, लेकिन नाम का प्रभाव कितना बड़ा है। कहते हैं कि श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। संसार में क्या भय है?
संसार का भय क्या है? संसार का भय क्या है कि हम एक न एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, सबसे बड़ा भय है। मृत्यु होता है, सबसे बड़ा भय इसलिए होता हाँ। है कि वो जब तक क्षण जो है जी। बन रहा है, लेकिन वो नहीं जानता, वो जीना हाँ। ही चाहता है हाँ। कि मैं ऐसे ही बना रहूं, ऐसे जी। ही सुख भोगता हाँ। रहूं। संसार तो यही चाहता है ना, जी, ये सबसे बड़ा जो भय है। यही है। मरना नहीं चाहता, हाँ। सब कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मरना हम नहीं। बोलते हैं मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, मैं रहता तो मैं ऐसे कहीं, इसका ये भी भय है। हमारा ये मनोकामना पूरा नहीं हुआ, ये कैसे पूरा होगा, ये भी भय है। तो कहते हैं प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। अयोध्या से जब रामचंद्र जी वन को गए, वन को सुहावना बना दिया। और कहते परंतु नाम से असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र किया। अनेक मनुष्यों का मन पवित्र हो गया। जो कुमार पंथी था, पथिक था, वो जो है सुमार्ग पर चल दिया। वो जो है तमोगुणी जो व्यक्ति था, वो रजोगुणी में चला गया। रजोगुणी में चलकर वो इस समय प्रयत्न करते करते सतोगुणी बन गया। और सतोगुणी में भी खूब प्रयत्न करते करते वो जो है गुणातीत बन गया, यानी कि ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन गया। तो ये कहते हैं कि ये नाम का प्रभाव है। कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। राम का नाम जो है बहुत प्रभावशाली है। राम नाम अति मीठा, कोई गाकर देख ले, कोई इसको गा ले, कोई सुमिरन कर ले, अपने हृदय में स्थान देकर तो देखे। कोई ऐसा संकट नहीं है, जो संकट है वो परमात्मा के दिया हुआ है। और परमात्मा का नाम लेते ही वो परमात्मा का संकट जो है अपने आप ही जो है खत्म होने लगता है। आगे बताते हैं।